बंदौ श्री गुरु चरण रजे, मुद मंगल आगार। जहि सेवत नर होत है, भव सागर से पार। सतगुरु चरण बंदन करो, वंदौ गुरु धर्मदास। उग्र आचार्य वंदन करो, सत दया विश्वास। गुरु के चरण वंदन किए, मंगल सब विधि काज। सदग्रंथन वर्णन करूं, राखो सतगुरु लाज। बोली बंदी छोड़ भगवान की जय। आज हम सतगुरु कबीर साहब के महान ग्रंथ विजय का शुभारंभ करने जा रहे हैं। रमणी नंबर 1। अंतर ज्योति शब्द के नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। तेतिरी भग लिंग अनंता, तेओ न जाने आदि और अंता। सतगुरु कहते हैं, सबके भीतर आत्म ज्योति के रूप में बसने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर से आदिनाद और एक प्रकृति प्रकट हुई। आदिनाद और प्रकृति के संयोग से सृष्टि के आधारभूत विष्णु, ब्रह्मा और शंकर सतगुण, रजगुण, तमगुण उत्पन्न हुए। उसके बाद प्रकृति आदि सहित इन त्रिदेवों से अनंत स्त्री पुरुष हुए, परंतु वे लोग भी अंतर ज्योति परमात्मा के आदि अंत को नहीं जान सके। बाखरे के विधातय किन्हा, 14 ठहर पाट सोलिन्हा। हरिहर ब्रह्मा महंतो नाओ, तिन पुनि तीन बसावल गाँव। ब्रह्मा जी ने उसी परम सत्ता के अनुमान में बैखरी वाणी का एक कोश वेद रचा। 14 भुवन में लोगों ने उसी का पाठ लिया। धर्म और परम सत्ता के ज्ञान के लिए सर्वत्र लोग वेद को ही आधार मानकर उसके अध्ययन अध्यापन में प्रवृत्त हो गए। विष्णु, शिव और ब्रह्मा महान नाम वाले प्रसिद्ध हुए। उन लोगों ने पुनः 14 लोकों में से 3 ग्राम भूलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक को प्रमुख बनाया। 3 पुनि रचल खंड ब्रह्मांडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। उन्होंने पुनः ब्रह्मांड स्वरूप मानव जीवन में विभिन्न खंडों का निर्माण किए। उसके बाद 6 दर्शन और 96 पाखंड, पंथ उपपंथ का संसार में विस्तार हुआ। पेट काहो न वेद पढ़ाया, सुनत कराए तो रुक नहीं आया। नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरें बहुत करतूति। कहिए माता के पेट से हिंदू वेद पढ़कर नहीं आए, मुसलमान भी माता के पेट से सुन्नत कराकर नहीं आए। नारी अपने गर्भ को प्रसव काल में एक समान जन्म देती है। जन्मजात बच्चा न हिंदू होता है, न मुसलमान, न अन्य कुछ, सभी एक समान मनुष्य होते हैं। उसके बाद मनुष्य हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि के विभिन्न भेष, शिखा, पगड़ी, ढारी, यज्ञोपवीत, सुन्नत आदि और अनेक कर्म, अरदास, पूजा, संध्या, तर्पण, बलि, हवन, नवाज, रोजा, कुर्बानी आदि को धारण करते हैं। सतगुरु आगे कहते हैं, तहिया हम तुम एक लोहो, एक प्राण व्यापय मोह।
एक ही जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भय हो निनारा। सतगुरु कहते हैं, माता के गर्भ में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, पारसी आदि सभी मानव एक ही तरह के रक्त से बनते हैं। एक से प्राणवायु सब में व्यापते हैं। सभी एक से मोह अज्ञान में पड़े रहते हैं। संसार के सभी स्त्री पुरुष एक समान हैं, अथवा संसार में स्त्री से जन्मी सभी एक समान होता है। फिर किस ज्ञान से तुम लोग न्यारे हुए हो। महाकरुणा अवतार सतगुरु कबीर साहब मानवों के पारस्परिक द्वेष वैमनस्य को देखकर दुखी होते हैं। वे मानव मात्र को इस सत्य का साक्षात्कार कराना चाहते हैं कि समस्त मानव एक हो। भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। अभिगत की गति काहू न जाने, एक जीव कित कहाँ हो बखाने। जो मुख होए जीव 10 लाखा, तो कोई आए महंतो भाखा। सतगुरु कहते हैं कि इस संसार में बालक अशुद्ध जन इंद्रियों से होकर आया, पुनः उसी द्वार के भोग में आसक्त होकर पुरुष पति कहलाया। इसी भोग आसक्ति के कारण परमात्मा के रहस्यों को किसी ने नहीं जाना। परमात्मा के अनंत रहस्यों को एक जीव से कहाँ तक बखान किया जाए। यदि मुख में 10 लाख जीव हो, तब कोई महान पुरुष आकर कुछ वर्णन कर सकते हैं। भोगासक्ति ही भटकन एवं दुख का कारण है। भोगासक्ति के कारण लोग परमात्मा को किंचित भी नहीं जान सकते। कहें कबीर पुकार के, इले ओ बेहबार। राम नाम जाने बिना, भव बूढ़ी मुआ संसार। सतगुरु कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि विविधता, भोगासक्ति, मोह, अभिमान आदि भ्रष्ट व्यवहार हैं, जिनसे व्यक्ति राम भजन को जाने बिना संसार सागर में डूब मरता है। तो प्यारे हंसजनों, विजय की प्रथम अध्याय का रामायणी यहीं समाप्त होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।